सदका मुस्तफा का है। सैर कराने वाली जात अल्लाह की बेमिसलो मिसाल है, तो अल्लाह के फजल से सैर करने वाली जात मुस्तफा की बेमिसलो मिसाल है। बेमिसलो मिसाल है मेरे भाई। देखो मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, अपन ऐसा बॉल या पत्थर लेके ऊपर फेंके तो जाता, क्योंकि उसके अंदर जाने की कुव्वत है, वजन है, इसलिए जाता। मगर वही कपड़ा फेंको जाता, जरा जोर से बोलो, कपड़ा फेंको जाता। हालांकि फेंकने वाले में कुव्वत तो है, मगर कपड़े में जाने का वजन कुव्वत नहीं है। कपड़ा बहुत बोले तो ये थोड़ी दूर ऊपर जाता, आ जाता वापस नीचे, मगर पत्थर बहुत ऊपर जाता। तो आप जरा गौर कीजिए कि जाने वाले की अपनी सलाहियत होती है। वजन चीज की, पत्थर की सलाहियत अलग है, कपड़े की सलाहियत अलग है। ले जाने वाला ले तो जा रहा है, मगर जिब्रील जाके सिदरा पे रुक जाते हैं। आमिना का लाल अर्शे बरी से आगे भी चला जाता है। जिब्रील की सलाहियत अलग है, मुस्तफा की सलाहियत अलग है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझने की चीज है मेरे प्यारे भाइयों। अब जरा मसलों को गौर करते चले जाए। अब एक बात और गौर कर लीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सुनाओ, सुनने के मूड में तो है ना? जी हाँ, क्योंकि मेराज के ताल्लुक से मेरे आका की ऐसी निराली अजमत है, कुर्बान जाओ खुदा की कसम, जो मेराज को समझ गया उन्हें कभी वहां भी नहीं बनता, हमेशा सुन्नी रहता 24 घंटे। सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान देखना है तो पहले जरा हजरत मूसा की अजमत का जायजा लेते हैं। हजरत मूसा अल्लाह के प्यारे लाडले पैगंबर है। वो पैगंबर है जिनसे अल्लाह कलाम करता है, कलाम, अल्लाह बात करता है बराए रास्त। सवाल अल्लाह करता है, जवाब हजरत मूसा देते हैं। सवाल हजरत मूसा करते हैं, जवाब अल्लाह देता है बराए रास्त। अस्सलामु अलैकुम, जवाब दो। ऐसा कलाम होता अल्लाह और हजरत मूसा के दरमियान। ऐसी शान के मालिक है हजरत मूसा, अल्लाहू अकबर। ऐसी शान के मालिक है हजरत मूसा। मगर वो कलाम करने से पहले अल्लाह ने क्या किया, जरा कुरान देखिए। ववाअदना मूसा सलासीना लैला, सूरह आराफ की आयत है। अल्लाह फरमाता है, हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का। कितनी रातों का? जरा जोर से बोलो। 30 रातों का वादा, यानी कि 30 रात तक आप मुजाहिदा करें, रियाजत करें, तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी करें और दिन में रोजा रखें। 30 रातों के बाद जब ये मुजाहिदा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपका रब आपसे कलाम करेगा। कलाम करने वाली नेमतों अजमत देना चाहा तो पहले मुजाहिदा करवाया। बात समझ में आ रही? हर इंसान को नेमत मुजाहिदे के बाद मिलती है। किसके बाद मिलती है? जरा जोर से बोलो। रखिए, किसके बाद मिलती? बोलो। मुजाहिदे के बाद, तज़किये के बाद। पहले मेहनत करना, फिर नेमत खाना। 30 दिन काम करना तो पहली को तनख्वाह मिलती। नहीं आई बात समझ में? आई? फिर जरा सुभान अल्लाह। बहुत घुर घुर के देख रहे, डर हो रहा, इतना कहीं को घुर रहे बोल। देखो, मुजाहिदा करना, नमाज पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, पैसे खर्चा करके हज को जाएंगे, काबे का तवाफ, सफा मरवा की सही, रमीए जिमार और जबल रहमत का खियाम, मुजदलिफा का खियाम करेंगे, अजर मिलेगा। पहले मुजाहिदा है फिर सवाब है, पहले तज़किया है फिर सवाब है। बगैर तज़किये के नेमत पूरी दुनिया के लिए दस्तूर अलग है, आमिना के लाल के लिए अलग है। अब देखो, हजरत मूसा से रब ने कहा 30 रात इबादत करो, तकवा इख्तियार करो, दिन में रोजा रखो। तो ये जब मुजाहिदा करोगे तो 30 रात और दिन गुजरने के बाद ए मूसा, आपका रब आपसे कलाम करेगा,
आपको रब से कलाम करने का शर्फ नसीब होगा। तो अब हजरत मूसा 30 रात बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं, 2 दिन गुजरे, क्योंकि अब रब से कलाम होने वाला है। उनकी शौक की इंतहा नहीं है, उनकी मोहब्बत की इंतहा नहीं है, उनके जज्बात पे कंट्रोल नहीं है। अब उनकी कैफियत पे सबर बड़ी मुश्किल से आ रहा है, क्योंकि अब रब कलाम करने वाला है। तो बड़ी मुश्किल से 2 दिन गुजरे, 28 दिन बाकी है। बड़ी मुश्किल से इंतजार में 5 दिन गुजरे, 25 दिन बाकी है। बड़ी मुश्किल से इंतजार में 10 दिन गुजरे, अभी 20 दिन बाकी है कि रब से कलाम होगा। अभी 20 दिन बाकी है, 15 दिन गुजरे, अभी 15 दिन बाकी है, 29 दिन गुजर गए, अभी 1 दिन बाकी, अभी वो लास्ट दिन गुजर रहा है। रब ने फिर फरमा भेजा, वो अतममनाहु बिअशर, कहा मूसा इसमें और 10 दिन का इजाफा कर लो। अल्लाहु अकबर, 10 दिन का और इजाफा कर लो। मुजाहिदे में और इजाफा हो गया, 40 दिन हो गए। 30 दिन थे और 10 दिन का इजाफा करके 40 दिन कर दिया। हजरत मूसा के इंतजार जहां खत्म हो रहा था, अब और 10 दिन के इंतजार, रब से कलाम करना। अब जरा गौर करो, 10 दिन का जब इंतजार खत्म हुआ, 40 दिन मुकम्मल हुए। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातु रब्बी, रब कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब वो 40 दिन मुकम्मल हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम रब से मुलाकात के लिए, कलाम के लिए, रब से कलाम के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले आए। कहाँ आए? जरा जोर से बोलो। कोहे तूर पर मूसा आए। वलम्मा जाआ, जाआ का माना है आए, जाआ का माना है आए। मूसा आए, हालांकि बुलाया कौन? अल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलाया कौन? अल्लाह। बुला रहा है और कह रहा है मूसा आए। आए क्यों कहा? ताकि कुरान पढ़ने वालों को पता चले हम तो बुलाने वाले हैं, लेकिन मूसा के दिल में रब से कलाम की ख्वाहिश थी, इसलिए वो आना चाहते थे, तो हमने बुलाया, इसलिए कहा वो आए, ताकि मूसा की ख्वाहिश का इजहार भी हो, मूसा की मोहब्बत का इजहार भी हो कि वो रब से कलाम करना चाहते थे, उनके इश्तियाक का इजहार हो, उनकी मोहब्बत का इजहार हो। तो रब ने कहा मूसा आए, हजरत मूसा आए। जरा गौर से सुनो, फिर एक बार कह रहा हूं, हजरत मूसा आए। मगर जरा अब चलते हैं प्यारे मुस्तफा की बारगाह में। जब इनको हजरत मूसा को कलाम करना था तो रब इनको कोहे तूर पर बुलाना चाहा कलाम करने के लिए, तो 40 रातों तक, 40 दिन तक मुजाहिदा करवाया, रियाजत करवाया, तकवा करवाया, इबादत करवाया, तज़किया करवाया, इंतजार करवाया। मगर अब प्यारे मुस्तफा को कलाम के लिए नहीं, दीदार के लिए बुला रहा है, दीदार के लिए बुला रहा है। कब बुला रहा है? शबे मेराज में बुला रहा है। तो फिर क्या मुजाहिदा करवाया? कहा हबीब वो और पैगंबर है जिनको नेमत चाहिए तो मुजाहिदे की, इंतजार की जरूरत है, मगर तू मेरा प्यारा है, तुझे दीदार भी करना है तो कोई मुजाहिदे की जरूरत नहीं है। मेरे मुस्तफा तुम घर में आराम करते रहो, मैं जिब्रील को भिजाकर तुम्हें दूल्हा बनाकर उनको मुजाहिदे की जरूरत है, इनको जरूरत नहीं है। उनको इंतजार की जरूरत है, इनको इंतजार की जरूरत, हुजूर को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हजरत जिब्रील हुजूर को मेराज में ले जाना चाहे अल्लाह के हुक्म से, तो उस वक्त हुजूर क्या कर रहे थे? जब जिब्रील जमीन पर आए फरिश्तों के साथ, तो देख लो उठाकर तारीख, उस वक्त मेरे प्यारे मुस्तफा हजरत उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे, अपनी चचाजाद बहन के घर आराम फरमा रहे थे। अल्लाह ने चाहा हबीब हम आपको इंतजार कराने की तकलीफ भी नहीं दे सकते। वो मूसा थे, वो उनकी ख्वाहिश थी कि हमसे कलाम करे, इसलिए उनको 40 रात
इबादत करवाया गया, मगर मेरे मुस्तफा ये आपका अर्श पे आना ये आपकी नहीं है, हमारी ख्वाहिश है, इसलिए आपको इंतजार नहीं करवाया। हबीब ये हमारी ख्वाहिश है कि आप हमारे पास आए, हमारी ख्वाहिश है। इसीलिए अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अर्श पे ले जाने का इरादा हुआ, हजरत जिब्रील जब आए तो हजरत जिब्रील आए तो हुजूर क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जरा जोर से बोलिए। आराम कर रहे थे। तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील से कहा, जिब्रील खबरदार, मेरे महबूब को ऐसे हाथ से ना उठाना, मेरे महबूब को आवाज देकर ना उठाना। खबरदार जिब्रील, अपनी काफूर वाली आंखें मेरे मुस्तफा के तलवों पे मल दो। काफूर वाली आंखें मेरे मुस्तफा के तलवों पे मल दो, जब उसकी ठंडक लगेगी तो मेरा महबूब खुद नींद से बेदार हो जाए। यहीं से मसला निकला, अल्लाह वालों के पैर पड़ना जायज, अल्लाह वालों के पैर पड़ना जायज है, बुरी बात नहीं है। अल्लाह वालों के, चोरों के नहीं, नींबू वालों, नारियल वालों, गंडे वालों, पलीते वालों के नहीं, अल्लाह वालों के। मसले को समझो। जो अल्लाह के वली होते हैं, जिनसे शरीयत में खता नहीं होती, गलती नहीं होती, जिनसे शरीयत में जो है कोई कमी नहीं होती, हर वक्त शरीयत के पाबंद मुतशर्रा जिंदगी गुजारते हैं, उन अल्लाह वालों के पैर पड़ना बुरी बात नहीं, सुन्नत है। अब जरा गौर करिएगा, हजरत जिब्रील उठाए, नींद से बेदार हुए आका अलैहिस्सलाम, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के खुदूमे अतहर को जब जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी आंख मस करने जा रहे थे, मस करने जा रहे थे, छूने जा रहे थे, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सोचने लगे कि मैं हमेशा सोचता रहा, अल्लाह ने मुझे काफूर वाली आंख कहीं को दी, काफूर वाली आंख कहीं को दी, आज पता चला इसलिए दी ताकि मुस्तफा की खिदमत में नकिर करने का नसीब हो जाए, मुस्तफा जाने रहमत की खिदमत करने का शर्फ नसीब हो जाए, अल्लाह ने इसलिए मुझे काफुर वाली आंख अता फरमाई। अब जरा प्यारे बुजुर्ग और तो गौर करो, अल्लाह वहां क्या कह रहा है? वलम्मा जा मूसा, मूसा आए, हालांकि बुलाने वाला अल्लाह है, यहाँ प्यारे मुस्तफा को भी अर्श पे बुलाने वाला अल्लाह है, वहां कलाम करने बुला रहा है, यहाँ दीदार करने बुला रहा है, मगर वहां क्या कह रहा है? मूसा आए, मगर जब बात अपने हबीब की आई तो प्यारे मुस्तफा अर्श पे आए नहीं कह रहा है, बैतुल मुक़द्दस आए नहीं कह रहा है। अल्लाह के कलाम करने का अंदाज देखो, अल्लाह कह रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब आया नहीं, अपने बंदे अपने हबीब को अल्लाह ताला खुद सैर करवा रहा है। अल्लाह अपने हबीब को मेहमान बनाकर खुद ले जा रहा है। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह बुला रहा है। मेरे प्यारे भाई, पैगंबर तो दोनों हैं, रसूल दोनों हैं, वो रसूल की इज्जत और शान उनके मर्तबे के मुताबिक है, ये रसूल की इज्जत और शान इनकी अजमत के मुताबिक है। अल्लाह ने इनको बेमिसलो मिसाल बनाया, इसीलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में अर्ज़े गुजार हुए थे, ए अल्लाह, तू मुझे अपना पैगंबर बनाने के बजाय प्यारे मोहम्मद का उम्मती बनाकर पैदा करता तो बड़े शर्फ की बात। ऐसी शान वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान और इज्जत और अजमत का मालिक बनाया, रिफअतों का मालिक बनाया। अब मेराज कराने का मकसद क्या था? बस इस पर एक बात सुन लीजिए, फिर अपन दूसरी तरफ चलते। मेराज कराने का मकसद क्या था? क्यों मेराज कराई गई? मकसद समझा रहा हूं दोस्तों, मेराज क्यों कराई गई? हुजूर की मेराज से हमको क्या फायदा हुआ? बोलो।
मूड में है ना, सुनने के मूड में है ना, सुनिएगा। मेराज कराने का मकसद क्या था? देखो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, बोले अपनी कौम से अल्लाह एक है। अपनी कौम से क्या बोले हजरत आदम? अल्लाह एक है। कौम बोली अच्छा अल्लाह एक है, और आप? बोले मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो बोले ए आदम, क्या आपने अल्लाह के एक होने को देखा? हजरत आदम ने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर कहा आप कैसे कह सकते हैं अल्लाह एक है? कहा मुझ पर वही आई है, अल्लाह एक है, मुझे कश्फ इल्हाम हुआ है, अल्लाह एक है, और मेरा ईमान है अल्लाह एक है। तो कौम ने कहा आदम, तुम जिस तरफ हमको बुला रहे हो, तुमने खुद अल्लाह के एक होने को नहीं देखा। तो हजरत आदम 1000 साल तक अपनी कौम को अल्लाह के एक होने की दावत देते रहे। कौम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक ही सवाल पूछती रही कि आपने देखा, क्या आपने देखा, क्या आपने देखा, क्या आपने देखा? अल्लाह एक है मगर देखा किसी ने नहीं। हजरत नूह आए, सारी कौम से 950 साल तक कहते रहे, 25-50 साल नहीं, 100-200 साल नहीं, 950 साल कहे लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। कौम ने पलट कर पूछा ऐ नूह, क्या तुमने खुदा के एक होने को देखा? तो हजरत नूह ने हाथ जोड़कर कहा लोगों, मैंने अल्लाह के एक होने को नहीं देखा। कहा जब तुमने नहीं देखा तो फिर कैसे कहते हो अल्लाह एक है? तो हजरत नूह ने कहा मुझ पर वही आई है, मुझे कश्फ इल्हाम हुआ है, अल्लाह एक, मैं उसका रसूल। सारी कौम बात सुनते रही, 950 साल चप्पा 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 फिर के दावत दिए। 900 साल के बाद सिर्फ 80 लोग कलमा पड़े नूह अलैहिस्सलाम का, सिर्फ 80 लोग। कितने? सिर्फ 80, 40 मर्द 40 औरत, सिर्फ 80 लोग कलमा पड़े बस, 950 साल तबलीग करने के बाद। क्योंकि अल्लाह को देखे, बोले नहीं देखे, खत्म, कौम पलट गई, पीछे हट गई। बोले तुम खुद नहीं देखे, हमको कहीं को बुला रहे। हजरत मूसा कहे लोगों अल्लाह एक है। कौम ने पूछा क्या तुमने देखा? तो कहा मैंने नहीं देखा। कौम गाय के बछड़े की परस्तिश में मुब्तला हो गई। हजरत ईसा ने कहा लोगों अल्लाह एक है। लोगों ने हजरत ईसा से पूछा क्या तुमने देखा? हजरत ईसा ने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। हजरत यूनुस ने कहा लोगों अल्लाह एक है। कौम ने पूछा क्या तुमने देखा? कहा मैंने नहीं देखा। हजरत सुलेमान ने कहा अल्लाह एक है। उनकी उम्मत ने पूछा क्या आपने देखा? कहा मैंने नहीं देखा। तो कौम पलट गई, हजरत सुलेमान का कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया। मेराज का मकसद समझा रहा हूं, बात समझो। आज हमारे पास मस्जिद में, आपके इस इलाके में, इस खरिये में, इस गांव में खड़े होकर मुअज्जिन साहब अजान देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान देते नहीं देते? अजान में ये कलिमा बोलते नहीं बोलते? अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही देता हूं अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, के वो अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई और खुदा नहीं है। मैं मुअज्जिन साहब का हाथ पकड़ा, पकड़ के पूछा मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं, मैं गवाही देता हूं। दिन में 10 मरतबा पुकार रहे थे। इकामत में देखे तो बोल रहे मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज में बैठे कायदे में बैठ के पढ़ रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं बोला मौजिन साहब आप अल्लाह को देखे? मौजिन साहब बोले मैंने नहीं देखा। फिर आप कैसे कह रहे हैं मैं गवाही देता हूं?
गवाही वो देता है जो अल्लाह को देखा है। गवाही देने के लिए देखना, जरा जोर से बोलो, गवाही देने के लिए देखना जरूरी है। बगैर देखे के कोई गवाही, कल कोई आदमी बोले मैंने अहमद नक्शबंदी को देखा, लोगों ने पूछा क्या तुम कल जलसे में गए थे, बोले नहीं गया था, फिर कैसा बोलता बे? जब तू जलसे में गया ही नहीं तो देखा कैसे बोला? देख, गवाही वो देता है जो देखता हो। पूरी दुनिया की मस्जिद का मुअज्जिन दिन में 10 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार रहा है। दिन में 5 मरतबा हर 2 रकत में हर मुसलमान पूरी दुनिया में बैठकर मस्जिद में कायदे की हालत में कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है। तो हमने पूछा कि तुमने नहीं देखा तो फिर गवाही कैसे दे रहे हो? तो जवाब मिला, सुनो सुनो, हम अपने देखने पर नहीं, हम तो मुस्तफा के देखने पर गवाही दे रहे हैं। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ? आमिना के लाल ने मेराज की रात में देखा है कि अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मौलाना नक्शबंदी, अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी, अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बात समझ में आई? आज हमारे पास अल्लाह के एक होने की दलील है। उस दलील का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कहते हैं खुदा की कसम अल्लाह एक है। कोई अगर माई का लाल हमसे हाथ पकड़ के पूछे तेरे पास दलील क्या है अल्लाह के एक होने की, हम कहेंगे देख आमिना का लाल है। बोले वो कैसे दलील है? तो हम जवाब देंगे शबे मेराज में उन्होंने रब का दीदार किया। नहीं, बाजू वाले मालूम ना 24 नंबर, इन लोगों में अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं पूछा तेरे फुप्पा देखे? अल्लाह एक है। तेरे अब्बा देखे? अल्लाह एक है। तेरा ससुरा देखा? कौन देखे रे हौले? अरे वो बीजेपी के एजेंट, बोल कौन देखे अल्लाह एक है? खुदा की कसम जवाब देना पड़ेगा उसको, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने देखा है। अगर हुजूर नहीं देखे तो खुदा की कसम पूरों का ईमान गारत हो जाएगा। क्यों गारत हो जाएगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं अल्लाह एक है मगर आपके पास दलील ही नहीं है। फिर दलील क्या है भाई? अल्लाह के एक होने की दलील क्या है? आप बोलेंगे मौलाना कुरान में है कुल हु अल्लाहु अहद। मैं कहूंगा जालिम जरा उसको भी समझ के तो पढ़, उसको भी जरा समझ के तो पढ़। आयत इतनी भी हो सकती थी हु अल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, ऐसी आयत आई है कुरान में। यहाँ पर हुवल्लाहु अहद भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने हुवल्लाहु अहद नहीं कहा। क्या कहा? कुल। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा खुल, खुल, खुल। खुल का मतलब क्या है? ऐ प्यारे मुस्तफा आप कह दो, हबीब आप कह दो हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। हमने पूछा है अल्लाह तू डायरेक्ट कह सकता था हुवल्लाहु अहद, यहाँ से भी आयत शुरू हो सकती थी हुवल्लाहु अहद, लेकिन तूने खुल क्यों कहा? हबीब आप कह दो क्यों कहा? तो इसलिए रब फरमाता है कि बंदो मैंने खुल इसलिए कहा, अगर मैं खुल नहीं कहकर हुवल्लाहु अहद कहता तो सवाल पैदा होता था फिर अल्लाह अगर एक है देखा किसने, गवाह कौन है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं खुल।
प्यारे मुस्तफा आप कह दो, क्योंकि आपने मुझे एक होने को देखा है। ए खुल प्यारे मुस्तफा आप कह दो, क्योंकि आप मेरे एक होने के गवाह है। इसीलिए रब कुरान में क्या फरमाता है, देखो, या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। रब कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। गवाह बनाकर भेजा। किस बात की गवाही देंगे आप? तो जवाब मिला, अल्लाह के एक होने की गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। और सारे अंबिया जो कहते आए हैं अल्लाह एक है, उनके सच्चे होने की गवाही देंगे आप। हुजूर अगलों के भी गवाह बन के आए हैं, अल्लाह के भी एक होने के गवाह बन के आए हैं। इसीलिए तो अल्लाह कह रहा है हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। वरना बाजू वालों के पास क्या दलील है अल्लाह एक है? चलो फिर बोले कुरान में है मौलाना, तो मैं बोला कुरान को कुरान है बोल के कौन बोले? ये किताब है, इसका नाम कुरान है, इसके अंदर जो आयतें हैं वो हक है, कौन बोले? अल्लाह बोला? नहीं, आमिना का लाल बोला। अरे जब प्यारे मुस्तफा के बोलने से किताब को कुरान मानने तैयार है, तो फिर प्यारे मुस्तफा के दीदारे मुस्तफा करने पे झगड़ा क्यों कर रहा? मान ले, किस्सा खत्म, टेंशन खलास। अल्लाह के एक होने की गवाही प्यारे मुस्तफा है भाई, इसके ऊपर झगड़ा कहीं कर रहा होले नहीं। देखो अच्छी मिसाल दे दो, जल्दी समझ में आता। बेटे ये तुम्हारे अब्बा है। बेटा बच्चा अब्बू 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 1 साल की उम्र से शुरू कर दिया, पापा डैडी अब्बू बाबा शुरू कर दिया। इन्हें इसकी अब्बा है बोल के इसके पास गवाही दलील कौन है? इन्हें तो देखा नहीं। नहीं देखा नहीं। इन्हें अब्बा है बोल के दलील अम्मी है। सुभान अल्लाह। अरे यार जरा कुछ तो बोलो रे बड़े भाई ने, तो तुम लोग ऐसा ही हो। मेरे को महसूस हो रहा कहाँ आ गया मैं, दवाखाने में बैठे हुआ क्या? समझ नहीं आ रही बात। अब्बा के अब्बा होने की दलील अम्मी है। नहीं, खाली अब्बा की दलील नहीं है उन्होंने, अम्मी बोले बेटे ये मामा है। हाँ हाँ, ये तुम्हारे भाई है। बात समझ में आ रही है? अरे वाह, अब इन्हों भी शुरू हो जा रहे बीच में। तुम लोग आप बोलने को तैयार नहीं है, इन्हों तकरीर करने को तैयार है। सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? मसले को समझो आप। अब्बा के अब्बा होने की दलील अम्मी है। इसी तरीके से अल्लाह के अल्लाह होने की दलील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक प्यारे नबी की तुम मेराज को नहीं मानोगे, तो तुम वहदानियत को नहीं मान सकते। वहदानियत को मानने के लिए मुस्तफा की मेराज को मानना जरूरी है। अल्लाह की वहदानियत को मानने के लिए अल्लाह एक है, तुम्हारे पास दलील मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो दलील नसीब हुई शबे मेराज में लामका पहुंचने पर, खाबा खौसैनी औ अदना की मंजिल में गुजरने पर। मेरे प्यारे भाइयों, मसला नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात 1400 साल से कई को बैटिंग कर रही, मालूम, नॉट आउट। पीछा खराब हो गए पूरे, मगर अहले सुन्नत के बैट्समैन आउट नहीं हुए 1400 साल से। यही हक्कानियत है हमारे पास, ये हक्कानियत है हमारे पास। आज भी बाजू वाले मुकाबला नहीं कर सकते हमसे। हम पूछ रहे मेरा जो नबी को नहीं मानता, मत मान, जान दे, अब दलील दे। अल्लाह के एक होने की दलील क्या है तेरे पास? नमाज में बैठ के बड़े मौलाना बाजू वालों के सबसे बड़े सुपीरियर पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कि अल्लाह एक है। अबे तू देखा क्या? अबे मौलाना चिंदी चोर, तू देखा क्या? नहीं देखा। तेरे अब्बा देखे? नहीं देखा। फिर तेरे को कैसे मालूम? बोले मेरे को मेरे अब्बा के अब्बा बोले। उनको कौन बोले? बोले उनको फुला मौलाना बोले। मौलाना को कौन बोले? अल्लाह एक है। बोले उनको इमाम बुखारी बोले। इमाम बुखारी को कौन बोले? अल्लाह एक है। बोले उनको हजरत अली से बात पहुंची। बोले हजरत अली को कौन बोले? अल्लाह एक है। जवाब मिला, प्यारे मुस्तफा ने कहा है। अब सुनो, प्यारे मुस्तफा को किसने कहा? अल्लाह एक है। तो जवाब मिला, किसी ने कहा नहीं, मुस्तफा ने मेराज की रात में सर की आंखों से खुद देखा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये गवाह है, गवाह हुजूर, ये अशहदु अन्ना, ये जो गवाही आप दे रहे ना, इसकी दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सरकार है मेरे भाई, सरकार है असल। बज़्मे कायनात की बीच की कड़ी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वरना आप ना अल्लाह को देखे, ना अल्लाह से मिले, ना अल्लाह को सुने। कुरान उतरी, जिब्रील लाए, कौन देखे? 11 रुपए नाम, कोई भी नहीं देखे। प्यारे मुस्तफा बोले जिब्रील आए, बोले तो सब बोले आमन्ना सद्दकना आए। किसी ने देखा नहीं हजरत जिब्रील को। जिसने भी देखा इंसानी भेद में देखा, दहिया कल्बी के भेद में आते थे। जिब्रील की असली हालत में तो सहाबा ने भी नहीं देखा। मगर रसूल अल्लाह कहते जिब्रील आए, सबने कहा जिब्रील आए। जन्नत किसने देखा? खुदा की कसम किसी ने नहीं देखा, मगर मुस्तफा ने कहा जन्नत है, सब कह रहे जन्नत है। अरे सिर्फ खुदा के होने की गवाही नहीं, जन्नत के होने के गवाह का नाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दोज़ख के होने के गवाही का नाम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आसमानों के साथ होने की दलील का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। लामकां पर लामकां होने की दलील का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अर्शे आज़म की दलील का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कायनात की हर शय की दलील का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारा ईमान हमारे बाप दादा पे टिका हुआ नहीं है, हमारा ईमान मदीने वाले मुस्तफा की जात अख्तर, सरकार के ऊपर हमारा ईमान है। सरकार बोल दिए ये सूरे बकरा, पूरी कायनात बोल रही सूरे बकरा। सरकार ने कह दिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, पूरी कायनात कह रही है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। सरकार कह रहे हैं ये ऐसा अमल करो, ये नमाज है, सबने कहा ये नमाज। सरकार ने कहा यहाँ से सहरी यहाँ तक इफ्तार, इसके बीच का नाम रोजा है, सारी कायनात ने कहा ये रोजा है। सरकार ने कहा ये काबे के गोल फिरो, इसका नाम तवाफ है, सबने कहा इसका नाम तवाफ। वरना किसी की माँ ने जनी कोई ऐसा अमल ला के दिखा दे जो मोहम्मद अरबी ने ना दिया हो, किसी के बाप ने कायम किया। जमात बनाना अलग है, शरीयत बनाना अलग है। तुम जमात तो बना सकते हो, मगर शरीयत तो आमिना के लाल ने बनाई है। इस्लाम तो प्यारे मुस्तफा ने बनाया है, तुमने जमात बनाई है। इस्लाम की हक़ानियत, कुरान की जो है शान और अज़मत प्यारे मुस्तफा ने बताई। हुजूर है तो सब है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये पूरी कायनात असल उनकी है, असल दूल्हा वो है, ये सब बारातियां हैं। एक बात सुन लो, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस करने वालों और शिरकत करने वालों, एक बात सुन लो, खुदा की कसम, अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, और पूरी कायनात, जमीन आसमान, जन्नत दोज़ख, इंसान जिन फरिश्ते, सुबह शाम क़यामत, इन दुनिया, सब कुछ मुस्तफा के लिए बनाया।
अपने लिए सिर्फ अपना हबीब बनाया और पूरी कायनात हबीब के लिए बनाया, इसीलिए अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा, मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन। हुजूर सारे आलमों की रहमत है, क्योंकि हुजूर के लिए ये कायनात बनी है, तो इसका जिम्मेदार, इसका सरपरस्त, जिसके सदक़े में दुनिया चल रही है, उस ज़ात अक़दस को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। हुजूर सब कुछ है मेरे भाई। हम क्या है, देखो हमारा रिश्ता तो हुजूर से यहाँ भी टूटने वाला नहीं है, खबर में भी टूटने वाला नहीं है, महशर में भी टूटने वाला नहीं है। अगर कोई आदमी मरते मरते अब्बा का नाम लेके मरा, चिच्चा का नाम लेके मरा, ससुरे का नाम लेके मरा, जन्नत में जाता नहीं? जाता हूँगा, मगर ये ईमान पे मरना यकीनी नहीं है। ईमान की मौत की गारंटी, बाप का नाम लेके मरना ईमान की गारंटी नहीं है। मगर मरने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, प्यारे मुस्तफा का कलमा पढ़ते पढ़ते मर गया, तो उसके ईमान पर खातिमे की गारंटी है। तो मरते वक्त भी मुस्तफाई होना है। अच्छा, फिर मरने के बाद खबर में लिटाया जाएगा, अब्बा के बारे में नहीं पूछेंगे, बता तू अपने अब्बा के बारे में क्या कहता था, चिच्चा से कितने मर्तबा लड़ा था, कितनी खुशी से मोहब्बत से रहता था, फुप्पा से तेरा रिश्ता कैसा था, मामू को मानता था नहीं मानता था, नहीं पूछा जाएगा। खबर में भी पूछा जाएगा। जो लाजिमन फाइनलाइज जो सवाल होगा, जो अहमियत वाला, अहमियत का हामिल सवाल होगा, वो तीसरा सवाल है, मा कुंता तखुलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस ज़ात अक़दस के बारे में क्या कहता था जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सरकार का जलवा दिखाकर पूछा जाएगा, बता क्या कहता था। अब जरा गौर करो प्यारे भाई, मरने के बाद भी हुजूर से हमारा मामला टूटने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अदबन इल्तिमास करता हूँ, ये बाजू वालों के बातें सुन के इनकी चक्करों में नहीं आना। फेसबुकों पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे इनके बयाना देख के इनके गंदगियों में नहीं फंसना, इनकी गुमराही का शिकार नहीं होना। क्योंकि अगर बाजू वाले से खबर में सवाल होगा कि बता इस ज़ात अक़दस के बारे में क्या कहता था, तो बाजू वाला क्या बोलेगा, हुजूर को इल्म गैब नहीं था, हुजूर हमारी तरह थे, हुजूर को मेराज नहीं हुई, हुजूर का मिलाद नहीं करना, फातिहा नहीं देना, सलाम नहीं पढ़ना, खवाली नहीं सुनना, इनकी बातें नहीं करना, नाते शरीफ की महफिल नहीं करना, दरूद की महफिल नहीं सजाना, मेराज का जलसा नहीं करना। फरिश्ते बोलेंगे इतना खतरनाक था, इतना डेंजर था। अबे दीवाने, ये वो नबी है जिसकी अजमत पे अल्लाह कुरान उतार रहा, और तू ऐसे नबी के बारे में इतनी दीवानी बातें कर रहा। और खुदा की कसम, जब किसी सुन्नी मुसलमान को खबर में लिटाया जाएगा, सुन्नी मुसलमान से पूछा जाएगा, मा कुंता तक़ुलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस ज़ात अक़दस के बारे में क्या कहता है जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बता क्या कहता था इनके बारे में जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब सुन्नी मुसलमान जिंदगी भर सुनता रहा, जिंदगी भर पढ़ता रहा, जिंदगी भर अकीदा बना के रखा, जिंदगी भर सरकार से ताल्लुक और निस्बत जोड़ के रखा, तो खबर में भी चिल्ला उठेगा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारी जान, हमारा ईमान, हमारी जिंदगी, जिस पे हमारी औलाद कुर्बान वो हमारा नबी, जिस पे हमारी माल कुर्बान वो हमारा नबी, जिस पे हमारी जान कुर्बान वो हमारा नबी। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दुनिया में बेअदबी करोगे तो खबर में कलमा नहीं जारी होगा।
आशिक बनोगे तो खबर में कलमा जारी होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए मेरे भाइयों आशिक बनो। क़यामत में भी जब उठेंगे, माँ बेटे को नहीं पहचानेंगी, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। सारे एक दूसरे को देखकर भागते फिरेंगे, डरेंगे। काम उससे नेकियां मांग लेता, काम उससे नेकियां छीन लेता, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। लेकिन खुदा की कसम, उस नफ्सा नफ्सी के, उस जो है खुद गर्जी के मैदान में भी एक आवाज आएगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ए अल्लाह, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। खुदा की कसम, सारी उम्मत उस आवाज की तरफ जाएगी, जाकर देखेगी वो आवाज किसी और के पास से नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से आ रही। सरकार वहां भी हमारी शफाअत का इंतजाम करे, वहां भी सरकार हमको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए सरकार से रिलेशन रखना, ताल्लुक रखना, आशिक बनना, महबूब बनना, मोहब्बत करना, दरूद पढ़ना, बार 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 नमाजों के जरिए से अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अत्तहियात में बैठ के पढ़ते नहीं, अत्तहियात में बैठ के सलाम पढ़ते नहीं, सलाम के नजराने सरकार को भेजते रहना। या रसूल अल्लाह, आपका करम है, मैं आपका उम्मती बन गया, आपके सदक़े में मैं आपका उम्मती बना। मेरे आका गुलाम की तरफ से सलाम का नजराना ले लीजिए, दरूद का नजराना ले लीजिए, नाते पाक का नजराना ले लीजिए, आका ये खसीदे बुर्दा शरीफ का नजराना ले लीजिए, आका ये चंद अशार का नजराना ले लीजिए, आका ये गुलामों की तरफ से ये नजराना ले लीजिए। या रसूल अल्लाह, नजरे करम कीजिए, देखिए मैं आपकी सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, आपकी दाढ़ी शरीफ रखा हुआ हूँ, आपकी टोपी पहना हुआ हूँ, आपका इस्लामी लिबास पहना हुआ हूँ। मेरे आका, मैंने गाने सुनना छोड़ दिया है, मेरे आका मैंने फिल्में देखना छोड़ दिया है, मेरे आका आपकी खातिर मैंने हर गुनाह करना छोड़ दिया है। आका, जब ऐसा मामला है तो सरकार एक नजरे करम करो। तो फिर होता क्या है, जब आशिक उनका हो जाता है, जब इंसान उनका आशिक हो जाता है, उनका दीवाना हो जाता है, तो फिर एक कैफियत बनती है। क्या कैफियत बनती है मालूम? सुना दूं, जिनको उनका दर्द मिला है, रातों को उठकर रोते हैं। जब से ये लोग रसूल अल्लाह की मोहब्बत में रोना छोड़ दिए ना, इसलिए अल्लाह इनको जोरों की अजाब में रुला रहा। हाँ, जब से ये लोग अल्लाह रसूल की मोहब्बत में रोना छोड़ दिए, अल्लाह इनको पैसों के लिए रुला रहा, जमीनों के लिए रुला रहा, एनआरसी के लिए रुला रहा, हिजाब के लिए रुला रहा, अल्लाह इनको तड़पा रहा। मगर सुनो क्या होता है, जिनको उनका दर्द मिला है, रातों को उठकर रोते हैं, शाहिदना खुद ख्वाब में आकर उनको तसल्ली देते हैं। अल्लाह, सरकार ख्वाब में आते हैं। सुना है आप हर आशिक के खाक, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सरकार आते, सरकार आते हैं, सरकार आते हैं। सरकार से मोहब्बत करना, रात में सो रहे हमारे मुसलमान सो रहे, गाने सुन लेते हुए सो रहा, फिल्मा देखते हुए सो रहा, जोरू से लड़ लेके सो रहा, अम्मा से माँ गालियां सुन के सो रहा। ये कहीं के मुसलमान रे भाई, चिंदी हो गए मुसलमान। ऐसा नहीं सोना, कैसा सोना सुनो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सरकार का जिक्र करते हुए सोना, सरकार के जिक्र के साथ उठना,
आशिक बनो मेरे भाई, आशिक बनो यार, आशिक बनो। इश्क में मजा है यार, ये बेकार की जिंदगी डाल रहे हैं। आज मेरे से मिलने 50 लोग आए, 50, 5-6 शरीफ लोग थे बस कमरे में। अस्सलाम वालेकुम, अली सड़दे की वो बोला इन्हें कहीं को आया रे भाई, मुंह में से पूरा कमरा महक रहा। वो बेचारे उन लगा दोनों भाइयां शरीफा उन लगा नहीं खाते गुटखा, जिनके घर में मेरे को रखे, उन लोग अगरबत्तियां लाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, वो गुटके की बो निकलना बाहर बन के ऐसा महक रहा। मैं बोला इतनी दूर बैठा, हालांकि मैं बेड पे टेका लेके बैठे हुआ हूँ, उन्हें वहां पैरों का ने बैठे हुआ है, वहां से बो मार रही तो कमरा महक रहा। मैं बोला मेरा ये हाल है, इसकी जोरू का हाल क्या हो रहा होगा। सोचा नहीं, सरकार फरमाए जब अपनी बीवियों के पास जाओ तो खुशबू लगा के जाओ। बोले खुशबू लगा के गए तो बीवी में शौहर में मोहब्बत पैदा होती है। जर्दे की बेगम, बेगम तेरा मुर्दा निकल जाओ रे, कहीं को आ रे दलिंदर तू मेरे पास। हाँ मेरे भाई, अरे यारो गैरा ले ली अपने तरीके। आप देखो, आप एक भी फिल्म स्टार को आप गुटखा खाते हुए नहीं बता सकते मेरे को। आप फिल्म स्टार की बात कर रहा हूँ, लोकल लोग तो छोड़ दो आप, क्योंकि उनको मालूम है ये गुटखा, ये सिगरेट, ये शराब, ये सर्दे कैंसर को दावत देने वाली चीज है। जल्दी मरना है तो ये चीजें खाना। चलो जल्दी कौन कौन मरना चाह रहे हैं हाथ उठाओ, जल्दी कौन कौन मरना चाह रहे हैं हाथ उठाओ। हाँ, जीना भूत होना फिर मुंह में गुटखा भी होना, ऐसा कैसा होता। अरे भाई कैसा होगा मेरे भाई, क्या है ये, क्या किस्सा है। एक जन आके पप्पी लिया, डाल रहे पानी बोल के, पूछो बच्चे से धोया घर में मैं, जर्दे की गलीज बदबू जर्दे की हो। मेरा ये हाल हो रहा, उसके मुंह का आलम क्या होगा, सोच सोच के परेशान हो। अभी भी पूरे बैठे क्या बोला, क्या है रे भाई ये, छोड़ दो रे भाई। ये मुसलमान कौम जर्दे खाने पैदा नहीं हुई यारो। ये मुसलमान कौम जो है पाना खाने, जर्दे खाने, गुटके खाने पैदा नहीं हुई। तुम मुस्तफा की उम्मत है, पूरी कायनात के लिए हिदायत बनकर पैदा हुए हो। तुम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत है, रहमत बन के पैदा हो, रहमत। दुनिया से तुम नहीं सीखना, दुनिया तुमसे सीखना चाहिए कि जिंदगी कैसा गुजारा जाता है, जिंदगी कैसा गुजारा जाता है। आप यकीन मानिए साहब, आज हमारी ये हालत हो गई, हम लोग खाली है, हमारी पूरी कमाई गुटकों में उड़ रही। 100-100 रुपए का शौक रोजाना, 200 का शौक रोजाना, 400 100 रुपए के गुटके, 100 रुपए के सिगरेटा, 100 रुपए की चाय, 300 रुपए फुकट में हराम में निकल गए मुसलमान के। एक दिन के 300, महीने के 9,000 रुपए हो गए, हराम में चले गए मुसलमान। हराम हराम हराम। अरे वो तो बड़ों को छोड़ दो भाई, वो तो लॉटरी उटरी के किस्से खतरनाक है वो तो और खतरनाक है, वो तो छोड़ दो। ये कम से कम इतना भी अगर सुधर गया मुसलमान, तो वो 9,000 रुपए अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगा सकता, वो 9,000 रुपए अपनी बेगम को अच्छे दवाखाने में इलाज करा सकता, वो 9,000 बचाया तो अपनी बच्ची की शादी के लिए जमा करा, तो जब बच्ची जवान हो गई किसी के सामने भीख मांगने की नौबत तो नहीं आती ना मुसलमान को। खाली मनहूस शौक क्या मिलता मेरे को समझाओ। मैं आज आप लोगों के बीच में बैठे हुआ हूं, जर्दा खाए तो मौलाना ये फायदा है, बोलो कल से मैं भी खाता हूं। क्या फायदा है भाई जर्दा खाने से, क्या फायदा है गुटखा खाने से, क्या आपकी बॉडी को एनर्जी मिलने वाली है आपको जो है सिगरेट पीने से। अरे मेरे भाई, सिगरेट की डब्बी बेचने वाला खुद सिगरेट की डब्बी के ऊपर सड़े हुए फेफड़े डाल के बेच रहा। अरे पीने वाले खबरदार, तेरी भी यही हालत होती बोल के बेच रहा। देख रहा है सिगरेट की डब्बी पे फेफड़े अल्लाह मेरे भी ऐसी कर दे, मेरे फेफड़े भी ऐसी कर दे अल्लाह, मेरे फेफड़े भी ऐसी कर दे अल्लाह। मैं भी मरना चाह रहा हूं अल्लाह, मेरे बच्चे 4 साल की उम्र के रहने दे, मेरा जनाजा उठा दे अल्लाह, मेरी बीवी बुढ़ियों ने बेवा कर दे अल्लाह। क्या है रे ये,
अजी अम्मा रोको जी, ये पुटों को मत खाने दो सिगरेटा, जल्दी चले आते, देखो तुम लोग रह जाते, इन लोग चले जाते। मैं पढ़ाया मेरे भाई, 32 साल के नौजवान का जनाजा पढ़ाया, ऐसे तो कई पढ़ाया। ये मेरे दोस्त का दामाद 32 साल, मेरे दोस्त साहब की उम्र 60 साल है, कहीं मैं कोई बुढ़ा समझेंगे तुम लोग, बड़े आदमी से दोस्ती है। मैं उनको कॉल करा, कहाँ है भाई? बोले तो मौलाना मैं बेंगलुरु में हूँ। बोला अरे वहां कहीं को पहुंचे हजरत तुम? बोले मेरे दामाद को लेके आया। कहीं क्या हुआ? बोले मौलाना वो जो उसको मुंह में फुंसी हुई थी, नहीं फुंसी, एक फुंसी हुई थी। हाँ, वो फुंसी का इलाज कराए, वो फुंसी जो है और नीचे अंदर तक उतर गई हल्लख में, वहां इलाज कराए, वो पूरा पीछे उतर गया। यहाँ लाके टेस्ट ना कराए तो पता चला कैंसर है। कैंसर है, कैंसर। मौलाना यहाँ उसका इलाज करा रहा हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद मैं कॉल करा, क्या भाई कैसी है तबीयत, क्या हुआ? सभी नहीं मौलाना इंतकाल हो गया, हैदराबाद को लेके आ रहे रास्ते में, लाए जनाजा। मौलाना आप पढ़ाइए, नमाज पढ़ाया, मुंह खोले, छोटा चेहरा है, 32 साल का, 28 साल की उम्र में शादी हुई, 32 साल में मर गया। 2 छोटे छोटे बच्चे, पहला बच्चा 3 साल का, छोटा बच्चा 8 महीने का, मर गया बाप। वक्त से पहले मौत आ गई। सिर्फ ये सिगरेट, ये गुटखा, ये जर्दा इंसान को मार देता। अल्लाह के वास्ते आज कसम खा के उठो मुसलमानों, तुम अपने जर्दे को हाथ नहीं लगाओगे। देखो खुदकशी 2 किस्म की है। एक वो खुदकशी है जो आदमी जाए तालाब में कूदे और मर जाए, फांसी डाल लेके मर जाए, अचानक मौत, अचानक उसको मौत आ जाती, मिनटों में मौत आ जाती, मिनटों में फांसी पे लटक गया, 1 मिनट में मर गया, ये मौत खुदकशी है। बॉडी में कूद गया, 1 मिनट में डूबा मर गया, ये मौत खुदकशी है। दूसरी खुदकशी क्या है? ये जर्दे खाना, ये सिगरेटा पीना, ये गुटके खाना, घुल घुल के घुल घुल के घुल घुल के घुल घुल के मरना। वहां जल्दी मर जाते हैं, यहाँ थोड़ा देर से मरते हैं, मगर ये भी एक खुदकशी है। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, तुम्हारे को आगे बढ़ना है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी नस्लें हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे माँ बाप है। तुमको एक बेहतरीन जिंदगी गुजार के तुमको कैसा जाना है? इस शान से दुनिया से जाना है कि फरिश्ते भी रश्क करे कि मुस्तफा का गुलाम खबर में आ रहा है। ऐसा जाना है अपने को। ये मर गए, पीछे पूरा कर्जा बाकी है, 2 लाख का कर्जा है, 50,000 का कर्जा है, 10 लाख का कर्जा है, 12 लाख का कर्जा है, 15 लाख का कर्जा, मर गए। लोगों के पैसे देना बाकी है, मर गए। औलाद पूरी तितर बितर है, एक पुट्टा गया वो मैकेनिक की दुकान में है, एक बच्चा बंडी ढकल रहा, तरकारी बेच रहा, एक बच्चा फ्रूट बेच रहा, औलाद को पैदा करे रोडों पे छोड़ दिए, मर गए। जब आप अपनी औलाद को तैयार नहीं कर सकते, काबिल नहीं बना सकते, तो आज कसम खा लो पैदा भी नहीं करेंगे आप। आओ जी, हंसो नको, खुदा की कसम मैं सही बात बोल रहा हूं आपको। यहूदी अपने बच्चे पैदा करते तो पहले डिसाइड करते क्या बनाना है, बाद में बच्चे पैदा करते। इसलिए उनके बच्चे बड़े हुए तो फेसबुक बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो यूट्यूब बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो इंस्टाग्राम बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए तो लैपटॉप बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए मोबाइल बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए सैटेलाइट बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए मिसाइल्स बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए कैमरा बनाए, उनके बच्चे बड़े हुए सब कुछ बनाए, क्योंकि उनके पास जिंदगी का एक मकसद है। हम कुछ नहीं बनाए तो नहीं बनाए, कम से कम आशिक़े मुस्तफा तो बनाए, गुलामे मुस्तफा तो बनाए, कम से कम अपनी औलाद को जन्नती तो बनाए। पैदा कर दिए, रोड पे छोड़ दिए, ना उन्हें 7 तक भी नहीं पढ़ रहा, 10 तक भी नहीं पढ़ रहा, 12th भी नहीं पढ़ रहा, दीन में कुरान भी नहीं पढ़ रहा, हाफिज भी नहीं बन रहा, आलिम भी नहीं बन रहा, फिर काई को पैदा करा रहे भाई? जब तक दुनिया भी पढ़ाना नहीं है, दीन भी पढ़ाना नहीं है, तो फिर पैदा काई को करा? मेरे को आज तक ये सवाल का जवाब इसलिए मिल रहा है। काई को पैदा करा रहे? कौन करो? बोले क्या यहाँ पॉपुलेशन कम था? 140 करोड़ है यहाँ, तेरे बच्चे की जरूरत इतनी है, बेहौल है। अबे जब तेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था तो शादी कराई कहीं को, तू वैसी रहना था तू। हमारी जिंदगी का मकसद है मेरे भाई। रब फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून
तअमुरूना बिल मअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। अल्लाह हमको खाली नमाज पढ़ो बोल के पैदा नहीं करा। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। ये तुम्हारी ड्यूटी है, ड्यूटी, मकसद है जिंदगी का। हम अच्छे हैं, दूसरों को अच्छा करना। हम नेक है, दूसरों को नेक बनाना। हम खैर है, दूसरों के साथ खैर का मामला करना। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अच्छे मुसलमान बनो मेरे भाई। आप है तो मुसलमान, आप है ना मुसलमान, तो आपके पड़ोसी को आपसे हिम्मत रहना। मेरा पड़ोसी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को कुछ भी जरूरत है मेरा पड़ोसी पूरी कर देता। आप ऐसे हिम्मत बनना। आपके मामू की हिम्मत आप रहना, आपके चिचा की हिम्मत आप रहना, आपके खालू की हिम्मत आप रहना, मस्जिद के इमाम की हिम्मत आप रहना। मस्जिद का इमाम बोलना कोई कुछ करो ना को करो रे भाई, उन्हें तो करता। ऐसी हिम्मत वाले बनना मेरे भाई। यहाँ हमारे पास है नहीं, कुछ भी नहीं। अपने को देखते कि इमाम साहब फेर ले रही, बट्टेबाज आ गया, इन्हें तो चाय पिलाता नहीं, खुद अपने पैसों की पी लेता इन्हें बोल के। फकीर। हमारे हैदराबाद में एक दौर था, मैं पल्सर गाड़ी चलाता था, बाइक चलाता था। तो पेट्रोल डलाने के लिए मैं क्या करा मौलाना, पेट्रोल पंप पे गया। देखो ये है, देखो मुसलमान मियाँ भाई लड़ रहे नहीं, हाँ ये मुसलमान है पट्टा अपना मियाँ भाई है, बड़े पर्दे के पीछे लड़ रहा, मगर मैं बगैर देखे के बोल रहा हूँ आपको ये मुसलमान है। यही होगा घर में, जोरू मर्द से लड़ना, सास बहू से लड़ना, बेटा बाबा से लड़ना, भाई भाई से लड़ना, दामाद ससुरे से लड़ना। लड़ने को पैदा हुए से कौम है ये। हाँ, नमाज पढ़ना, हाँ। हाफिज बनना, बोले हो गए क्या हाफिज बनते हैं। लड़ना, ऐसी दीवानी कौम है ये। हमारे बच्चों की शादी करे तो क्या कर रही मालूम, 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद मर्द को ले लेके भाग जा रही। कहां गई कि अम्मा, मैं वो बुड्ढी का नहीं रहती वर्री। कौन, मेरी सास, नहीं होना मेरे को। फिर काई को कर ली शादी। जब तेको सास ससुर का नहीं रहना नहीं है, ससुराल में रहना नहीं है, तो फिर काई को कर ली बेटा। कौन करो बोले तेको शादी। तेको शादी इसलिए कराए ताकि तू इस घर में आना एक जिम्मेदार बच्ची बन के, यहाँ एक माँ बन के, बहू बन के, यहाँ तू जेठानी बन के, यहाँ भावज बन के, तू एक जिम्मेदार औरत बन के जिंदगी गुजारना, बल्कि तेको तेरे घर से उठा के यहाँ लाए। और तू यहाँ आने के बाद उनके बेटे को ले लेके भाग जा रही, अगवा कर ले रही, अगवा पल्लों में छुपा ले रही। और ये भी अपने पट्टे कैसे मिट्टू बेटे, बेगम मैं बाहर देखूं, देख देखो बोल के सब पल्लो हटाए तो बाहर देख रहा है। अपने पट्टे भी अच्छे छे। अरे पूरी जिंदगी अम्मा बाबा के सदक़े में है रे हवले। माँ बाप को छोड़ के गया तो अल्लाह नहीं मिलता, माँ बाप को छोड़ के चले जाओ जन्नत नहीं मिलती, माँ बाप को छोड़ के चले जाओ आखिरत नहीं मिलती, माँ बाप को छोड़ के चले गए तो खातिमा भी ईमान पे होना मुश्किल है। जी सुभान अल्लाह। बस अब 2 मिनट, देखो बातों बातों में मैं अपनी फ्लाइट भूल गया। सुभान अल्लाह। अब समझो दोस्तों, आखिर बात सुन लो बस। प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, मुसलमानों एक गुजारिश कर रहा हूं, कबूल करेंगे? करेंगे करेंगे इंशाअल्लाह। जुल्म मत करो, ना बीवियों पे जुल्म, ना माँ बाप पे जुल्म, ना भाइयों पे जुल्म, ना पड़ोसी पे जुल्म मत करो। जालिम की मौत है। खिदमत करो, हयात है। खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करो, सास ससुरे की खिदमत करो, भाई बहन की खिदमत करो, दोस्त अहबाब की खिदमत करो, हयात है। और ऐ मुसलमानों ऐसे बन जाओ कि अगर तुम 2 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हो तो देखने वाला जब तुम्हें कहे तो ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का बाप आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है। अरे देखने वाला कहे देखो देखो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है।
इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप अमल करेंगे। नमाज की पाबंदी करो, तहारत का एहतमाम करो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, काम पे मत डालो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, इल्म दीन सिखाओ, इल्म दुनिया सिखाओ, दुनिया का इल्म भी दो, इल्म के दीन का इल्म भी दो, अपनी नस्लों को पढ़ाओ, काबिल बनो, लायक बनो, आगे बढ़ो। तुम रसूल अल्लाह की उम्मत हो, तुम पिछड़ी हुई कौम नहीं हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।